श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज का ये जो भाग है उन विप्र बंधुओं के लिए समर्पित है जो त्रयोदशाह में या श्राद्ध कर्म में भोजन करने के लिए जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम त्रयोदशाह में या श्राद्ध कर्म में भोजन करने के लिए जाएं तो उस समय हमें कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन करना परम आवश्यक होता है। यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें बड़ा भारी दोष लगेगा। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ऐसा ही विधान, जैसा विधान अभी हम आपको बताने जा रहे हैं ना, ऐसा ही विधान मनुस्मृति में बताया है। तो इसमें से कुछ अंश तो हम मनुस्मृति के अनुसार बताएंगे और कुछ गरुड़ पुराण में भी ऐसा ही कुछ बताया है। सर्वप्रथम तो जब हमें ये निमंत्रण प्राप्त हो कि हमें त्रयोदशाह में या श्राद्ध में भोजन करने के लिए जाना है तो कम से कम उस दिन हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। उस दिन हमें सत्य का आचरण करना चाहिए। यदि हमारे मुख से असत्य शब्द निकला तो उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन का आपका सारा जो तप है वो नष्ट हो जाता है। जब आप उस दिन असत्य भाषण करेंगे तो फिर भला कैसे आप जजमान के यहाँ जाकर के और अपने श्रीमुख से यह आशीर्वाद दे पाएंगे कि तुम्हारे जो पूर्वज हैं उन्हें सुगति प्राप्त हो, क्योंकि आप तो पहले ही असत्य का आश्रय ले चुके हैं। इसीलिए आपकी वाणी नहीं फुरेगी। यदि अपनी वाणी का प्रभाव आपको कायम रखना है तो जिस दिन का आपको निमंत्रण प्राप्त हो कि फला दिन आपको श्राद्ध में या त्रयोदशाह में भोजन करने के लिए जाना है, उसके एक दिन पहले से आप सत्य का आचरण करें। जिस दिन आपको भोजन करना उस दिन आप पूरे दिन सत्य का व्यवहार करें और उसके एक दिन बाद तक आपको सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य का व्यवहार करना चाहिए। फिर हिंसा ना करें। तो वैसे तो लगभग विप्र बंधु हिंसा करते ही नहीं हैं, तो फिर भी यदि जिन क्षेत्रों में विप्र बंधु कहीं कहीं ऐसा भी है कि जो शाकाहार के अलावा जैसे समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है उनमें जो विप्र बंधु हैं वे नाना प्रकार के भोजन करते हैं, तो हमें जिस दिन श्राद्ध में जाना हो उस दिन हम जो है किसी की हिंसा ना करें और लालच ना करें। लालच ऐसा है कि मन में कई ब्राह्मण ऐसा भी हो सकता है कि खुश हों कि चलो अच्छा हुआ आज जो है जजमान के यहाँ त्रयोदशाह का और या श्राद्ध का भोजन करेंगे तो खूब दक्षिणा लेंगे उससे। आप किसी का कल्याण करने के लिए जा रहे हैं या किसी को जो है ठगने के लिए जा रहे हैं या और कोई आपका मंतव्य है। हम ब्राह्मण हैं, हमें जो भी दक्षिणा मिल जाए उसमें हमें संतोष करना चाहिए। इसीलिए हमें जिस दिन जिसके यहाँ हम श्राद्ध में भोजन करने जाएं तो हमें लालच से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। यदि वो कुछ दक्षिणा दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, तुमने भोजन कराया, हम इतने में प्रसन्न हैं, ठीक है। और
झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा है कि यदि आप उस दिन झूठ बोलेंगे तो आपकी वाणी का प्रभाव कम होगा, आपका दिया हुआ आशीर्वाद सफलीभूत नहीं होगा। इंद्रियों के ऊपर संयम करना चाहिए। यदि आप इंद्रियों के गुलाम रहेंगे, उस दिन आप अपनी धर्मपत्नी से व्यवहार करेंगे तो पता है गरुड़ पुराण में क्या लिखा है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अधम कीड़ों की योनि प्राप्त होगी। हमें क्या करना चाहिए? उस दिन हमें भगवत चिंतन करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, किसी प्राणी के कल्याण हेतार्थ मैं आज भोजन करने जाऊंगा और मुझ में तो इतनी क्षमता है नहीं कि मैं उसको तार दूं। प्रभु, तुम्हारा भरोसा करके जजमान ने मुझे आमंत्रित किया है। भगवान, आप इतनी कृपा करें कि मेरे भोजन करने से और वो प्राणी जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, आपके श्री चरणों में उसका निवास हो। ऐसा हमें कामना करना चाहिए। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल की मदद करना चाहते हैं तो जो भी साधन आपके पास में है, आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के हिसाब से जो भी साधन आपको उपलब्ध हो, आप मेरे चैनल की मदद करें। और यदि हो सके तो सुपर थैंक्स से यदि आप मेरे चैनल को मदद पहुंचाना चाहें तो आपका बिल्कुल स्वागत है। भगवान, ये जो वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के वाउचर जैसे होते हैं। आप अपनी क्षमता के हिसाब से, जैसे कि कोई सा वाउचर 20 रुपये का होता है, कोई सा 40 का होता है, तो ये भारतीय मुद्रा में मैंने बताया है। आपकी जो मुद्रा के हिसाब से जो सुपर थैंक्स में राशि बताई हो, आप अपनी क्षमता के अनुसार उस राशि से मेरा सहयोग करें। बंधु, आप जरा सा भी सहयोग करेंगे तो मेरे लिए बड़े काम का होगा, क्योंकि मैं जो विषय वस्तु आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ, इसके लिए मुझे तरह तरह के कई ग्रंथ खरीदने की आवश्यकता होती है। अब क्योंकि मुझे ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? जब मैं ग्रंथों का पाठ करता हूँ, उनका अध्ययन करता हूँ, तो तब कहीं जाकर के मुझे ये सब विषय वस्तु प्राप्त होती है जो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। फिर ब्राह्मणों को क्या चाहिए कि एक ही जगह भोजन करें। जहाँ से एक बार पहले निमंत्रण आ गया है हमारे पास में, उसमें ऐसा नहीं करें कि 2-4 जगह का हाँ कर लिया हो, थोड़ा सा यहाँ खा लिया, थोड़ा सा वहाँ खा लिया। तो इसके बारे में एक कहावत भी कही है कि अर्ध भोजन वृद्ध गाय, दाता दे नरक में जाए। आपको भी दोष लगेगा, क्योंकि जो जजमान है उसने आपको भरपेट भोजन करने के लिए आमंत्रित किया है, तो आप भरपेट भोजन नहीं करेंगे, जजमान को भी दोष लगेगा और सबसे ज़्यादा आपको दोष लगेगा। तो और जो ब्राह्मण एक से ज़्यादा जगह भोजन करने में विश्वास करता है कि चलो जहाँ जितनी भी जगह जाएंगे उतने ही हमको आमदनी प्राप्त होगी, क्योंकि दक्षिणा तो मिलेगी। लेकिन आपको पता है कि क्या लिखा है मनुस्मृति में? जो ब्राह्मण ऐसा करता है कि 2, 4, 6, 10 जगह भोजन करने के लिए चला जाता है एक ही दिन, तो वो वाराह की यानी सुअर की योनि में जाता है। फिर अब क्योंकि हमने जो भोजन किया है, उस भोजन का जितना हमने भोजन किया है, तो वो जो मृतक प्राणी है उसके पाप का अंश हमारे पास में आ गया। अब
पाप को पचाने के लिए उपाय तो चाहिए। एक लोकोक्ति भी कही है कि गिरही का टुकड़ा बुरा, दो दो अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे, नातर काढ़े आंत। फिर वो कैसे उसका पाप जो है आप पचा पाएंगे? उसने तो खिला दिया, आपने खा भी लिया। और यदि आप भजन करते हैं तो वो पाप पचेगा, और नहीं करते हैं तो आप नरकगामी होंगे। तो ब्राह्मणों का बल है गायत्री। अब पहले तो लाखों बार जाप किया करते थे ब्राह्मण बंधु, जो हमारे पूर्वज हुए हैं वो। लेकिन अब मैं युग प्रमाण के हिसाब से ही आपको कह देता हूँ कि हमें प्रतिदिन एक माला गायत्री तो साविधि करना ही चाहिए। और जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण गायत्री का जाप नहीं करता, केवल श्राद्ध का अन्न ही भोजन करता है, वो नरकगामी होता है। विषय वस्तु आपको मन भावन लगी हो तो इष्ट मित्रों में प्रेषित कर दें। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।